बीरबल को हराने आई चालाक रानी। अद्भुत अकबर बीरबल कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको बुद्धि, चतुराई और इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सोचने पर मजबूर कर दें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अकबर बीरबल की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की सुबह कुछ अलग थी। लाल किले के प्रांगण में हलचल थी। दरबार सज चुका था, मगर आज दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। वजह थी एक संदेश जो कल ही दूर राज्य से आया था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम जानते हो आज का दरबार खास क्यों है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां अपना, जब दरबार में इतनी खामोशी और आपकी आंखों में सवाल हो तो समझ जाता हूं कि कुछ असाधारण होने वाला है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज हमारे दरबार में एक ऐसी रानी पधार रही है जिनकी बुद्धि और चालाकी की चर्चा दूर दूर तक है। कहते हैं उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वानों को भी पराजित कर दिया है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी रानी ने विद्वानों को हरा दिया? क्या वो बीरबल से भी ज्यादा चालाक हो सकती है? तभी दरबार के बाहर नगाड़े बजे। एक शाही सवारी भीतर आई। रेशमी वस्त्रों में सजी, तेज नजरों वाली एक रानी दरबार में प्रवेश करती है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में चुनौती। अकबर खड़े होकर बोले, स्वागत है रानी साहिबा, आपके ज्ञान और बुद्धि की चर्चा हमने बहुत सुनी है। रानी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चर्चा तभी होती है जब सामने चुनौती हो। और सुना है आपकी सल्तनत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई हरा नहीं पाया, बीरबल। ये सुनकर पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल शांत थे, मानो आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। रानी ने आगे कहा, मैं यहाँ किसी युद्ध के लिए नहीं आई, बल्कि बुद्धि की परीक्षा के लिए आई हूँ। अगर मैं बीरबल को हरा दूं, तो क्या आप मेरी एक शर्त मानेंगे? अकबर ने रुचि से पूछा। और अगर बीरबल जीत गए? रानी ने बिना झिझक कहा, तो मैं मान लूंगी कि हिंदुस्तान की धरती पर सबसे चतुर व्यक्ति यही है। दरबार में रोमांच फैल गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि का मुकाबला हमेशा सीख देता है। मैं तैयार हूं। रानी ने पहला प्रश्न रखा। मान लीजिए एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ सच बोलने वाले के लिए खुलता है और दूसरा जो सिर्फ झूठ बोलने वाले के लिए। लेकिन दोनों दरवाजों पर पहरेदार खड़े हैं और दोनों झूठ बोलते हैं। एक ही सवाल पूछकर सही दरवाजा कैसे चुनोगे? पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुछ दरबारी आपस में देखने लगे। यह आसान सवाल नहीं था। बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोले, मैं किसी एक पहरेदार से पूछूंगा कि दूसरा पहरेदार किस दरवाजे को सही बताएगा और मैं उसके उल्टे दरवाजे से जाऊंगा। रानी की आंखों में चमक आई, पर उन्होंने तुरंत दूसरा दांव चला। अच्छा, रानी बोली, अब यह बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर लोग खुश होते हैं, न करने पर भी खुश होते हैं और गलत करने पर भी खुश होते हैं? दरबार में खुसुर पुसुर तेज हो गई। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह सवाल नहीं, मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा है। उन्होंने उत्तर दिया, यह राजा इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि प्रजा उसे बड़ा मानती है। जिस दिन प्रजा साथ छोड़ दे, राजा भी साधारण मनुष्य बन जाता है। अकबर दूर से यह सब सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद एक युवक खड़ा हुआ। बीरबल जी, सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? बीरबल ने कहा, जो सामने नहीं भीतर रहता है। यानी? युवक ने पूछा। यानी अहंकार, लालच और डर, बीरबल बोले। इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अब रानी को समझ आ गया था कि बीरबल की शक्ति केवल सवाल हल करने में नहीं, बल्कि लोगों के मन को समझने में है। सभा के अंत में रानी ने खड़े होकर कहा, आज मैं यह स्वीकार करती हूं कि बीरबल को हराने की मेरी कोशिश व्यर्थ थी, क्योंकि जो व्यक्ति लोगों के दिल जीत ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। अकबर ने घोषणा की, आज से यह रानी हमारी मित्र राज्य की नहीं, बल्कि ज्ञान की मित्र है। सभा जयकारों से गूंज उठी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चालाकी कुछ समय तक जीत दिला सकती है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई जीवन भर सम्मान दिलाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय बीरबल, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, रानी बोली, अब यह बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर लोग खुश होते हैं, न करने पर भी खुश होते हैं और गलत करने पर भी खुश होते हैं? दरबार में खुसुर पुसुर तेज हो गई। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह सवाल नहीं,
मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा है। उन्होंने उत्तर दिया, यह है सलाह देना। लोग सलाह देने पर भी खुश होते हैं, न मानने पर भी खुश रहते हैं, और गलत मानने पर भी कहते हैं कि सलाह अच्छी थी। अकबर मुस्कुरा उठे, लेकिन रानी अभी हार मानने वाली नहीं थी। अब रानी ने असली चाल चली। उन्होंने एक थैली सामने रखी और कहा, इस थैली में कुछ सिक्के हैं, न मैं गिनूंगी न आप, लेकिन आपको बताना है कि इसमें सिक्कों की संख्या विषम है या सम। शर्त यह है कि थैली को खोले बिना। दरबार चौंक गया। यह तो जादू जैसा प्रश्न था। बीरबल ने थैली को हाथ में लिया, हल्का सा हिलाया और फिर नीचे रख दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस थैली में सिक्कों की संख्या विषम है। रानी ने तुरंत थैली खोली, गिनती हुई। वाकई संख्या विषम थी। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन रानी मुस्कुराई और बोली, आपने कैसे जाना? बीरबल बोले, मैंने नहीं जाना, मैंने अनुमान लगाया। लेकिन अनुमान भी बुद्धि से लगाया जाता है। अगर संख्या सम होती तो आपकी मुस्कान में संतोष होता, विषम होने पर जिज्ञासा थी। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। अब रानी थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने अंतिम चाल चली। मान लीजिए, रानी बोली, मैं कहूं कि बीरबल गलत है। अगर मेरा कथन सच है तो बीरबल गलत साबित होंगे, और अगर झूठ है तो भी बीरबल गलत साबित होंगे। अब बताइए, बीरबल सही कैसे हो सकते हैं? दरबार फिर से शांत हो गया। यह शब्दों का जाल था। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, अगर आप यह कह रही हैं कि मैं गलत हूं, तो आप खुद अपनी ही बात को शर्तों में उलझा रही हैं। सच और झूठ की यह परिभाषा ही गलत है, इसीलिए मेरा सही होना या गलत होना दोनों से परे है। रानी कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने सिर झुकाया। मैं हार मानती हूँ, रानी बोली। आज समझ में आया कि चालाकी केवल प्रश्न पूछने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में होती है। अकबर ने घोषणा की, आज यह सिद्ध हो गया कि बुद्धि का कोई राज्य नहीं होता, पर उसका सम्मान हर राज्य में होता है। रानी ने बीरबल को प्रणाम किया और कहा, आपसे मुकाबला करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीख था। दरबार में खुशियों का माहौल था, और यहीं से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि शोर नहीं मचाती, वह शांत रहकर सही समय पर बोलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या वाकई रानी बीरबल को हरा सकती थीं। ऐसी ही रोचक और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रानी की हार के बाद दरबार में सबको लगा कि अब यह अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ और ही कहानी लिखी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ हमारी सल्तनत का मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि बुद्धि सिर्फ जवाब देने में नहीं, सवाल को समझने में होती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। अकबर ने सिर हिलाया। निसंकोच कहिए। रानी ने पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, मैं बीरबल को हराने आई थी, लेकिन आज समझ गई कि सच्चा विजेता वही होता है जो हार से भी सीख ले। यह सुनकर दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, रानी साहिबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रानी थोड़ी चौंकी, फिर बोली, अब जब मैं हार चुकी हूँ तब भी प्रश्न? बीरबल मुस्कुराए, बुद्धि में हार जीत नहीं होती, केवल समझ होती है। अकबर भी उत्सुक हो गए। पूछो बीरबल, आज का दिन वैसे भी खास है। बीरबल ने प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा निर्णय है जो सही समय पर लिया जाए तो राज्य को बचाता है, और गलत समय पर लिया जाए तो पूरे राज्य को डुबो देता है? दरबार एक बार फिर शांत हो गया। अब सवाल पूछने वाला बीरबल था और जवाब देने वाली चालाक रानी। रानी ने कुछ देर सोचा। उन्होंने दरबार की छत की ओर देखा, मानो अपने भीतर उत्तर खोज रही हों। फिर बोली, वह निर्णय है युद्ध। बीरबल ने तुरंत कहा, और क्यों? रानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि युद्ध बुद्धि से नहीं, अहंकार से शुरू हो तो विनाश लाता है, और विवेक से शुरू हो तो रक्षा करता है। यह सुनकर अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, आज तो दोनों ओर से बुद्धि की वर्षा हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहरी सोच वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। रानी ने अकबर से अनुमति लेकर एक प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, मैं चाहती हूं कि आज रात एक खुली सभा हो, जिसमें आम जनता भी अपने प्रश्न पूछ सके। मैं देखना चाहती हूं कि बीरबल सिर्फ दरबार में ही नहीं, जनता के बीच भी उतने ही चतुर हैं या नहीं। दरबारियों में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब कोई बाहरी व्यक्ति ऐसी मांग कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा,
जहां अपना हक ज्ञान छिपाने से नहीं बांटने से बढ़ता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। रात को किले के बाहर विशाल सभा लगी। दिए जल रहे थे, लोग दूर दूर से आए थे। पहला सवाल एक बूढ़े किसान ने पूछा, बीरबल जी सच बताइए, राजा बड़ा होता है या प्रजा? भीड़ सन्न रह गई। यह सवाल सीधे सत्ता पर था। बीरबल ने बिना झिझक कहा, प्रजा बड़ी होती है। लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, तो फिर राजा क्यों राज करता है? बीरबल बोले,